छाती में अगर पानी है तो निकलवाना जरूरी है या नहीं है? अगर नहीं निकलवाते तो क्या होगा? तो मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर प्लूरल इफ्यूजन छाती के अंदर होता है, पानी भर जाता है, तो उसका क्या करना है। कई लोग आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको दवाई से सुखा दो, इसे निकालने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर पानी को हम नहीं निकालेंगे, उसको टेस्ट के लिए नहीं भेजेंगे, तो हमें प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं मिल पाएगा। और प्रॉपर डायग्नोसिस ना मिलने की वजह से अननेसेसरी कुछ मेडिकेशंस चलती हैं, जिसकी वजह से पानी प्रॉपरली ठीक नहीं होता, इन्फेक्शन उसमें लगातार रहता है और वो एक स्टेराइल पानी जो रहता है, एक नॉर्मल पानी जो रहता है, वो आपका पस में बदल जाता है और आगे आने वाले टाइम में उसमें छाती में नली डालना या थोरैकोस्कोपी, इस तरह के बड़े प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। तो एक सिंपल केस जो अक्सर हमारी ओपीडीज में आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट है, ये 24 ईयर ओल्ड पेशेंट थे, 24 ईयर ओल्ड 24 साल के पेशेंट हमारे पास आए थे। इनको छाती में दर्द था लेफ्ट साइड पे और बुखार की कंडीशन थी, फीवर नाइट ग्रेड था। रात के टाइम बुखार चढ़ता था, जैसे जैसे शाम बीतती थी बुखार चढ़ना स्टार्ट होता था। तो इन्होंने भी यही क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब दवाई से सुखा दो। अब होता क्या है कि हिस्ट्री वाइज टिपिकल है कि ट्यूबरकुलर हो सकता है, बट प्रॉब्लम इज कि अगर सपोज करो ये एमडीआर हुआ या कुछ और हुआ तो क्या होगा। तो ये पेशेंट को क्लासिकल हिस्ट्री थी, फिर भी हमने पेशेंट का टैपिंग किया और टैपिंग करके जो इनके रिपोर्ट्स आए वो मैं आपको अलार्मिंग बताता हूँ। तो 24 साल के मेल पेशेंट थे। इनका सीबी नेट जब हमने करा, प्लूरल फ्लूइड सीबी नेट, तो सीबी नेट के अंदर एमटीबी डिटेक्टेड आया, मतलब टीबी पॉजिटिव आया, एमटीबी डिटेक्टेड। प्लस जो इसमें रिफेम्पिसिन रिफेम्पिसिन सेंसिटिविटी जो हम चेक करते हैं, रिफेम्पिसिन सेंसिटिविटी चेक करते हैं, दैट वाज रेजिस्टेंट, दैट वाज रेजिस्टेंट। अब आप समझ सकते हैं कि देखने में ये साधारण टीबी लग रहा था, बट पेशेंट को था एमडीआर, बड़ा टीबी। पेशेंट को था एमडीआर। बहुत रेयर है, आसान नहीं है। इस तरह के केसेस बहुत रेयर आते हैं और पानी के अंदर सीबी नेट पॉजिटिव आना, इट्स नॉट क्वाइट कॉमन। रेयर चीजें हैं बट कराना पड़ता है। मैंने अब तक पिछले 5 साल में मेरठ के अंदर सिर्फ 2 पेशेंट देखे हैं जिनका प्लूरल इफ्यूजन एमडीआर डिटेक्टेड आया। ओके, तो इसलिए ये कराना जरूरी होता है। अब 24 साल में हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि एमडीआर है या नहीं है। तो कभी भी आप छाती के अंदर पानी देखें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूर कराना है उसको। टेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या क्या भेजना है। मेनली हमें एएफबी जरूर भेजना है, प्लूरल फ्लूइड, सीबी नेट भेजना है, सीबी नेट, सेल्स प्लस प्रोटीन, सेल्स प्लस प्रोटीन हमें भेजना पड़ेगा, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी और कल्चर। ये बेसिक टेस्ट हैं जो आपको भेजने पड़ते हैं, प्लस एडीए और एलडीएच। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनके आधार पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। तो पेशेंट का हमने मेडिकल के लिए रेफर किया अंडर गवर्नमेंट और 9 मंथ्स के बाद देखिए पूरा एक्सरे हमारा क्लियर हो गया। तो अगर हम इसका सीबी नेट नहीं कराते, हमें एमडीआर डिटेक्ट नहीं होता और हम अननेसेसरी पेशेंट को दवाई देते। सो दैट इज अ लर्निंग लेसन। कभी भी छाती में पानी है तो उसे टैप करके डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूर भेजिए। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस हम बनाते रहेंगे। एंड फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।